नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे कि कम पैसे से कैसे ज्यादा वेल्थ बनाएं। तो दोस्तों कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। आपके पैसे पे एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, मल्टीपल उसका प्रॉफिट और पैसा बन सकता है। लेकिन दोस्तों वेल्थ बनाना और प्रॉफिट बनाने में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। आपको लग सकता है कि वेल्थ प्रॉफिट से ही आता है, जो कि आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वेल्थ की जो परिभाषा है वो आपके लिए क्या है। हर किसी का एक रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। तो जैसा कि कुछ लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, वैसे ही कुछ लोगों का एक टारगेट होता है कि मुझे आने वाले 5 से 10 साल में अपने वेल्थ को 1 करोड़ के पास ले जाना है, या 2 करोड़ या 3 करोड़। सबका एक अपना अपना एजम्पशन होता है। तो उस एजम्पशन को पाने के लिए या उससे तय करने के लिए आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, आपके मंथली खर्चे क्या है, या आपके पास कितना ऐसा पैसा अकाउंट में होना चाहिए जिसके वजह से आपको या तो अपने कोई जॉब या फिर प्रोफेशन में बंद के ना रहना पड़े, या फिक्स ना रहे कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा काम नहीं चलेगा या मेरा बिजनेस ऐसे रन नहीं करेगा। तो आपको फाइनेंशियली फ्री उसके लिए होना पड़ेगा। वेल्थ बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनकम कहां से आता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल स्किल जहां से आपके पास पैसे आते हो। उसके साथ साथ एक और चीज है जिसे हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम। अगर आपने एक्टिव और पैसिव इनकम पे हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों में क्या फर्क होता है, कैसे काम करके पैसे कमाएं और कैसे बिना मेहनत के आपके पास एक मंथली या ईयरली एक बड़ा अमाउंट है वो आता रहे आपके पास। वो भी आपके वेल्थ को बनाने में काफी हेल्प करता है, और खास करके आपके वेल्थ को बनाने के लिए वो भी एक मेजर तरीका है जिससे कि आप पहले तो अपने पैसिव इनकम के लिए वैसी योजनाएं या वैसे एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां से आपको पैसिव इनकम की शुरुआत हो सकती है। तो यहां हम समझेंगे कि कम पैसे से कैसे वेल्थ बनाने के लिए हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि हमें अपने पैसे को प्रॉफिट में कैसे बदलना है। उसे करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड, एसआईपीज या स्टॉक मार्केट के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी में जाना पड़ेगा। और उससे ज्यादा ही डिपेंड करता है कि इन्वेस्ट किया गया अमाउंट कितना है। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है जहां से आपके वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देने से वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पे किया गया जो अमाउंट है वो भी डिपेंड करता है कि आपका वेल्थ कितना बड़ा होगा, या आपके वेल्थ पे जो अमाउंट बन रहा है वो आपके लिए कितना ज्यादा सफिशिएंट होगा। अगर हम मिनिमम टू मिनिमम मंथली जो आजकल एसआईपी चल रही है 5,000 रुपए को भी लेते हैं तो वो साल का 60,000 रुपए बनता है। और अगर आप समझते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड या कुछ नहीं, आप सीधा डायरेक्ट निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसपे मिनिमम टू मिनिमम 12% तक का रिटर्न मिलता है। अगर हम उस 12% को भी पकड़ के चले तो आने वाले 10 साल तक आप हर महीने अगर 5-5 हजार का एसआईपी करेंगे, जिसमें कि आपका एक साल में 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, आपको आपका पैसा जो 6 लाख रुपए अगले 10 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा कि आपको उस एसआईपी के थ्रू जिसपे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है कंपाउंडिंग, आपका 10 साल में वो पैसा 12 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके 6 लाख का 12 लाख, ये क्या पैसा तो डबल हो गया, लेकिन जो 10 साल का कंपाउंडिंग चला है, 10 साल का आपने जो टाइम पीरियड इसमें इन्वेस्ट किया है पैसे के साथ साथ, वो क्या आपके लिए सफिशिएंट है? क्या आज से 10 साल बाद आपको जब 12 लाख रुपए मिलेंगे तो उस पैसे से आप कोई जो भी आपका एक काम है जिसे सोच के आपने एसआईपी किया, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या उस समय का जो एक्सपेंसेस होगा उस काम को लेके, या अगर आपने घर बनाने के लिए वो पैसा जमा किया है, क्या या फिर कमर्शियली एक फ्लैट लेना हो या जमीन लेनी हो, तो क्या वो पैसा, वो 12 लाख रुपए आज के हिसाब से सफिशिएंट होगा? क्या 1 BHK आज के समय अगर मिल भी जाता है 12 से 14 लाख रुपए में, तो क्या आज से 10 साल बाद भी वो मिलेगा 1 BHK? इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसीलिए आपको फ्यूचर की प्लानिंग रखते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है और आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने इनकम स्किल्स को बढ़ाएं। सबसे पहले इनकम का बढ़ना जरूरी है, सेविंग्स करना जरूरी है, और अपने एक्सपेंसेस में थोड़ा सा लगाम लगाना जरूरी है। उसके बाद ही कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पैसा आज के समय में लगाते हैं, चलिए आपने 5,000 की जगह 10,000 रुपए लगाए, 1,20,000 साल का, और 12 लाख रुपए अगले 10 साल में लगाते हैं, तो 12 लाख का आपका 24 से 25 लाख मिनिमम टू मिनिमम मिल सकता है। वो 25 लाख भी डिपेंड करता है कि आपके अभी की हिसाब की कमाई क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, और आपके आपके जो अगले 10 साल की अचीवमेंट्स और गोल्स हैं वो क्या है, उसे वो फिल कर पाता है कि नहीं। उस 24 लाख में आप आने वाले 10 साल में अपने लिए घर लेंगे, या अपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लेंगे, या फिर आप अपने जैसे हेल्थ पे खर्चा करेंगे, या कोई गाड़ी लेंगे, ये भी डिपेंड करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही आपका श्योर होना चाहिए कि आने वाले समय में उसका जो रिटर्न मुझे मिलेगा उससे मैं क्या काम करने वाला हूं, क्या और वो काम करने के बाद वो पैसा मेरे पास बचेगा या खत्म हो जाएगा, या सबसे बड़ी बात कि वो पैसा भी मुझे कम पड़ेगा उस समय तक। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमारा किया गया एसआईपी अगले 10 साल में डबल जरूर होता है, लेकिन उसे अगर हम 5 साल के लिए और होल्ड करते हैं तो वो पैसा जैसे 12 लाख का 18 लाख हो सकता है, पैसा 3 गुना। और अगर हम उसे 20 साल के लिए होल्ड करते हैं तो वो वहां से भी कंपाउंड करके आपके 24 लाख तक जा सकता है। तो मात्र किया हुआ आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल में 12 लाख होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 20 साल में वो पैसा 25 से 30 लाख बन जाए। तब जाके आपको ये डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने 12 लाख क्यों इन्वेस्ट किया। हो सकता है कि आने वाले समय में या फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ जाए, आपके किसी कारण से आपके पास बहुत अच्छा पैसा आने लगे,
लेकिन तब आपको जाके एक रिग्रेट होगा कि मैंने अगर उस समय एसआईपी का अमाउंट अगर बड़ा किया रहता तो मुझे आज उस पैसे पे और भी ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन डिपेंड करता है कि वेल्थ बनाने पे जब हम आते हैं तो हम 30 साल बाद तक का क्यों वेट करें। हमें अलग अलग ऐसे ऐसे फंड लेने चाहिए जो हर 5 साल पे मेच्योर हो। हमें ऐसी जगह पे डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए जो म्यूचुअल फंड के साथ साथ डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाए। जैसे कि हमें कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे लेने चाहिए जो फ्लेक्सी कैप हो। अगर आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में है, आप उसमें जाके अच्छे से समझ सकते हैं। यहां बात वेल्थ बनाने की आती है तब आपको अपना पैसे को डाइवर्सिफाई रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज या कोई स्मॉल कैप फंड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपने अपने सारे पैसे उसमें डाल दिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, वो भी फंड जो खास करके हर तरह के कैप में जैसे लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में डाइवर्सिफाइड हो। कुछ पैसा आपका गोल्ड में होना चाहिए और वो भी सोवरेन गोल्ड में। अगर आपको फिजिकल गोल्ड की नीड ना हो तो जब जब आपके पास पैसा और आपको गोल्ड खरीदने की चाहत हो तो आप फिजिकल गोल्ड ना लेके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले। उसमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सालाना 2.5% का जो इंटरेस्ट है आपके अमाउंट पे, कंपाउंडिंग अमाउंट पे, वो भी मिलता रहेगा। प्लस आप जब इसे 8 साल बाद, मिनिमम अमाउंट जो होता है ये 8 साल तक के लिए आप होल्ड रखते हैं आरबीआई के पास। उसके बाद जब आप रिडीम करते हैं तो नहीं भी तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल मिलता है, जो अभी तक का पास्ट हिस्ट्री है। लेकिन सोवरेन गोल्ड में भी वो पैसा डालने से अच्छा है कि आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड की तरफ या फ्लेक्सी फंड की तरफ शिफ्ट करें या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में लेके आए। तो आप अपने पैसे को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा और डाइवर्सिफाइड भी होगा। कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि अगले आने वाले कुछ सालों में अगर वो मैच्योर हो तो उससे आए हुए पैसे से आप दूसरा फंड भर सको। जैसे कि अगर आपके पास एफडी है 3 या 4 लाख की, तो उसमें से आया हुआ जो इंटरेस्ट है साल में एक बार जो आता है, आप उस इंटरेस्ट अमाउंट से अपना कोई एक एसआईपी या लमसम में भर सकते हैं, या उससे आप अपने म्यूचुअल फंड के कुछ 2-4 किस्तें भर सकते हैं। या सबसे बड़ी बात है कि आपने उस एफडी को रोटेट करते रहना पड़ेगा ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और म्यूचुअल फंड में इसके प्रीमियम को भरने में आपकी हेल्प करे। अगर साल भर में आपके पास सेविंग अमाउंट कुछ होता है और उसी समय आपका जब प्रीमियम भरने का समय आता है तभी आपका कोई एक एफडी भी मैच्योर होता है, तो आप उस एफडी के इंटरेस्ट और अपने सेविंग अमाउंट से आप अपने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की एसआईपीज होती है उसे भर सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा एक मनी मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि आप अपने पैसे को जगह जगह और कई अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड रखें, ताकि आपको एक चीज भरने के लिए दूसरे से पैसा आता मिले और दूसरे का फंड भरने के लिए तीसरे से पैसा आता मिले। तो इस तरह का साइकिल को आपको बनाने के लिए अगले 10 साल के अंदर ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जिससे ये साइकिल आपका सही चलता रहे। हालांकि ये सब चीजों को करने के लिए जो सबसे मेन सोर्स की जरूरत है वो होता है मनी। आपको पैसे से ही पैसा बनाना है और पैसे को कमाने के लिए, क्योंकि पैसा आपका वेल्थ बनाएगा और वेल्थ बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो पैसा लाने के लिए आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। चाहे वो आपका बिजनेस हो उसे आपको बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, या फिर आपकी कोई प्रोफेशनल स्किल्स है जिसकी वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपका अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो आप उसे कोचिंग में कन्वर्ट करें। अगर आप किसी के मतलब टिकट्स या बुकिंग वाला काम करते हैं तो उसे एक बड़े स्टोर के हिसाब से ले आए। अगर आपका ग्रोसरी शॉप है तो उसे आप बड़े मार्ट में कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स है। अगर जॉब भी है तो उसमें भी कोशिश करें कि आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करके उस जॉब में प्रमोशन पाएं और अपनी सैलरीज में इंक्रीमेंट करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच वो ज्यादा हैवी होते जाएगी, और जब तक इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं होगी तो आने वाले समय में आपको वेल्थ नहीं मिलेगा। आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आपके लगाए हुए पैसे का 5 गुना 4 गुना रिटर्न मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि 5 गुना का क्या मतलब है। 1 लाख का 5 लाख मिलना या फिर 5 लाख का 50 लाख मिलना, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रिटर्न चाहिए, क्योंकि आपके आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही आपको फ्यूचर में वेल्थ बना के देगा। हालांकि आपको अभी के अपने इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीजों का बातें जरूर ध्यान रखनी है कि आप अपने लग्जरी जो एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि एक्सपेंसेस ही आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि आजकल जो एक ट्रेंड है एक्सपेंसिव चीज को ओन करना, किसी चीज को ओन करना और उसे अफोर्ड करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। हम वन टाइम किसी एक्सपेंसिव चीज को खरीद के 4 बार रिग्रेट करें या उसे ऐसा सोचे कि यार मेरा पैसा इसमें ज्यादा लग गया। आप कभी भी उन्हीं एक्सपेंसिव चीजों को ओन करें जिसे खरीदने का कम से कम 4 से 5 बार जितना पैसा आपके पास हो, क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव चीजों को सिर्फ खरीदना और उन्हें अफोर्ड करना दोनों में काफी डिफरेंस होता है। उतना ही डिफरेंस जैसे वेल्थ और प्रॉफिट में होता है। आज के समय में हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन आजकल की जो लग्जरी लाइफस्टाइल चल रही है और शो ऑफ का टाइम चल रहा है उसमें अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इस वजह से सेविंग्स कम हो जाती है। ऐसा नहीं है आजकल के टाइम में लोगों की इनकम सही नहीं है, इनकम ठीक है, लेकिन उस इनकम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को तुरंत चेंज कर देना और उस हिसाब से ढल जाना वही लोगों को आगे वेल्थ मैनेज करने में या वेल्थ बनाने में हेल्प नहीं कर पाता है। लो इन्वेस्टमेंट से आप हाई प्रॉफिट तो बना सकते हैं, बट वो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं होता आपके इन फ्यूचर के लिए, ताकि आप उस पैसे को या तो री इन्वेस्ट करने के लिए सोचे। अगर आपके आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में अगर मैच्योरिटी के बाद भी वो पैसा आपके लिए सफिशिएंट ना हो और उसे आपको दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़े अगले 15-20 साल के लिए ताकि आप एक बड़ा अमाउंट बना पाओ, तो फिर आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट का कोई खास फायदा नहीं होता है।
क्योंकि आज के किए हुए इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न हमें मिलता है उसके साथ साथ हमारा जो रिटर्न है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो महंगाई बढ़ेगी, वो भी डिपेंड करती है। आज के समय का जो इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट से मिलता हुआ जो रिटर्न है वो काफी कम है, इसीलिए लोग अपने पैसे को लेकर म्यूचुअल फंड की तरफ, एसआईपीज के थ्रू या फिर मार्केट में डायरेक्ट आना चाहते हैं। वो इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जितने भी ये एनएससी हो गए, पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट है, ये उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। कई ऐसे आकर्षक आपको ऐसे प्लान्स दिखेंगे जिसमें लगता है कि यार साल का ₹1,00,000 जमा करो, अगले 50 साल या 30 साल तक या लाइफ टाइम मुझे ये हमेशा साल के 80-90 हजार देते रहेंगे और एंड में आपको वापस ₹1,00,000 वापस मिल जाएंगे, या 10 लाख मैच्योरिटी का है तो वो मिल जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इस पे कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको 6 से 7% का ही रिटर्न दे रहा है। आप ही के पैसे को रख के वो 30 से 50 साल तक आपको वापस रिटर्न देगा, उसमें कहीं से आपका फायदा नहीं है। लेकिन इस तरह की छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए ताकि उससे मिलने वाला जो ईयरली रिटर्न होता है उससे आप अपने किसी और म्यूचुअल फंड या किसी और फंड के ग्रोथ फंड्स होते हैं उनके जो प्रीमियम्स होते हैं उनको भरने में कुछ हेल्प मिल जाता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है तो म्यूचुअल फंड में भी किस तरह का फंड लेना चाहिए वो समझने के लिए, फिर आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और वो भी फिजिकल या जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस चीज को जानने के लिए, और आपको इक्विटी में किस तरह की इक्विटी में अगर आपको ट्रेड करना है, ये सब तीनों के जो डिटेल्स हैं इसको अगर आपको और गहराई से समझना है तो दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे वीडियोस मैंने बना रखा है, आप उसको जाएं और वॉच करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा डिटेल में, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक नई तरह की राह दे पाओ और अपने इन्वेस्टमेंट में आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। वो प्रॉफिट इतना हो कि वो आपके लिए एक वेल्थ का काम करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तो अभी तक के लिए नमस्कार।